जब मुसलमानों ने कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी नाम का एक ग्रंथ लिखा और उसको छाप करके घर घर में बंटवा दिया, हर मदरसे में बंटवाया, हर स्थान पर उसको बांटा गया, तो एक भी हिंदू जाकर के नहीं बोला कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी नामक तुमने ग्रंथ लिखा। मतलब हिंदुओं के आराध्य देव कृष्ण, लेकिन उनके बारे में क्या लिखा? कृष्ण तेरी गीता जलानी पड़ेगी। और उस पुस्तक में इन मुसलमानों ने क्या किया? कृष्ण जी के ऊपर इतने भद्दे लांछन लगाए इन लोगों ने, और एक भी हिंदू ने उस पुस्तक का जवाब नहीं दिया। एक भी हिंदू ने, एक भी कृष्ण के उपासक ने, एक भी कृष्ण की पूजा करने वाले ने उस पुस्तक का जवाब नहीं दिया। तो एक व्यक्ति खड़े हुए जिनका नाम था पंडित चमुपति एमए, उन्होंने कहा कि इन मुसलमानों ने इतनी गलत धूर्तता की है, हमारे भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण के ऊपर गालियां दी हैं, उन पर लांछन लगाया, इनका प्रतिकार होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। तो उस पंडित चमुपति एमए ने भगवान श्री कृष्ण का असली चरित्र लिखा जिसका नाम था योगेश्वर श्री कृष्ण, और उसको बांटा गया। फिर उसने कहा कि तुमने तो हमारे भगवान श्री कृष्ण पर गलत लांछन लगाया, उनके बारे में झूठ बोल करके एक पुस्तक लिखी, अब मैं तुम्हारे मोहम्मद साहब पर एक सच बोल करके पुस्तक लिखूंगा, तुम्हारी हदीसों और तुम्हारे कुरान के प्रमाणों के आधार पर लिखूंगा। और उस पंडित चमुपति एमए ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था रंगीला रसूल। अब उसको छापे कौन? एक भी पब्लिशिंग हाउस सनातन धर्म के नाम पर चलने वाला, धार्मिक पुस्तकों को छापने वाला, उस पुस्तक को छापने के लिए तैयार नहीं हुआ। तब लाहौर में एक प्रकाशन चलता था, एक पब्लिशिंग हाउस चलता था जिसका नाम था राजपाल एंड सन्स। महाशय राजपाल उसको चलाते थे। महाशय राजपाल ने कहा, पंडित जी मैं आपकी पुस्तक रंगीला रसूल को छापूंगा। तो पंडित चमुपति एमए ने उनसे बोला कि पुस्तक तो छाप दो पर लेखक का नाम नहीं देना, क्योंकि लेखक का नाम दोगे तो समझो सजाए मौत। अब आप सोचेंगे पंडित चमुपति एमए ने जब हदीसों और कुरानों के आधार पर लिखा तो काहे की गुस्ताखी? भाई नुपुर शर्मा ने भी तो वही बात बोली थी जो जाकिर नाइक अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खड़े होकर बोलता है, क्योंकि वो नुपुर शर्मा ने बोली तो वो गुस्ताखी हो गई, और वही जाकिर नाइक बोलता था, इस्लामिक धर्म गुरु बोलते थे तो वो सही था। तो जब पंडित चमुपति एमए ने कहा तो महाशय राजपाल ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं आपका नाम नहीं दूंगा और मैं वचन देता हूँ मरते दम तक मर जाऊंगा, आखिरी सांस तक आपका नाम लीक नहीं करूंगा पंडित जी। और उसने वो पुस्तक छापी महाशय राजपाल ने अपने प्रकाशन से, और लेखक के सेक्शन में लिख दिया दूध का दूध और पानी का पानी, और वो पुस्तक सब जगह वितरित कर दी गई। अब जब वितरित कर दी गई तो पूरे इस्लामी कुनबे में हड़कंप मच गया कि ये क्या हो गया, अनएक्सपेक्टेड चीज हो गई। उनको ऐसा लग रहा था सनातनी तो सुषुप्त अवस्था में चले गए, सरप्राइजिंग हो गया, उनको धप्पा हो गया। अब क्या करें? तो महात्मा गांधी ने बोला कि तुम्हें इन हिंदुओं को जवाब देना चाहिए। यंग इंडिया उस समय महात्मा गांधी का अखबार छपता था, उसमें बाकायदा लेख लिख करके महात्मा गांधी ने कहा मुसलमानों को हिंदुओं से लड़ना चाहिए, और मुसलमान लड़े। कई बार महाशय राजपाल पर हमले हुए कि बता दे कौन है इसका लेखक, लेकिन महाशय राजपाल ने नहीं बताया। अंततः गत्वा ये केस लाहौर के हाई कोर्ट में पहुंचा। हाई कोर्ट में लगभग 3 साल ये केस मुकदमा चला। जज साहब ने 5 मौलवियों की एक समिति बनाई और बोला कि ये देखो ये रंगीला रसूल इन्होंने लिखी है, मुसलमानों ने इस पे केस कर दिया है, तुम इस पुस्तक को ले जाओ और ले जा करके देखो कि इसमें कौन सी बात ऐसी लिखी है जो झूठ है, कोई ऐसी बात है जो अप्रमाणिक है, जिसका कोई रेफरेंस ना हो तुम्हारी हदीसों में, तुम्हारी कुरान में। तो सारे मौलवी उसको ले गए, उस पर शोध किया गया, बोले एक भी बात ऐसी नहीं है जो झूठ है। मौलवियों ने यह स्वीकार किया कोर्ट के अंदर, और बाइज्जत महाशय राजपाल को बरी कर दिया गया। अब जब छोड़ दिया गया तो महात्मा गांधी ने फिर यंग इंडिया में लिखा कि यदि न्यायिक व्यवस्था देश की तुम्हें न्याय नहीं दे सकती तो तुमको न्याय को, कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए। उसके बाद महाशय राजपाल की लाहौर में चाकू घोंप घोंप कर हत्या कर दी गई। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सनातनियों के कृष्ण को ये लांछन देते हैं तो सनातनी चुप पड़े रहते हैं, लेकिन यदि इनके ही बात को सच किसी ने उजागर कर दिया तो इन सबके पेट में दर्द हो जाता है। और सनातनी लोग फिर आर्य समाज को गाली देते हैं, बोलते हैं आर्य समाज तो मूर्ति का खंडन करता है, आर्य समाज तो कृष्ण को नहीं मानता, आर्य समाज तो हनुमान को नहीं मानता, आर्य समाज तो मंदिरों का विरोध करता है, आर्य समाज तो श्री राम का विरोधी है। भाई आर्य समाज यदि श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान का विरोधी होता तो कभी भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का सच्चा चरित्र ना लिखता। महाशय राजपाल एक आर्य समाजी थे, कोई हिंदू नहीं आया, फिर कोई पौराणिक नहीं आया, कोई पंडित जी नहीं आया, कोई पुजारी नहीं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इस बात से दुख होता है कि जब लोग कहते हैं कि आर्य समाज तो सनातन धर्मियों का शत्रु है। जब हैदराबाद के निजाम ने मंदिरों में हैदराबाद में ताले लगा दिए तो एक भी मंदिर का व्यक्ति पूरे देश से एकत्रित होकर नहीं गया कि वहां जाकर के हम युद्ध लड़ेंगे और मंदिरों के निजाम के आगे लड़ाई लड़कर अपने मंदिरों के ताले खुलवाएंगे। आर्य समाज गया, स्वामी महात्मा नारायण स्वामी गए और जाकर के हैदराबाद के निजाम को घुटने पे टेका और मंदिरों के ताले खुलवाए। किसने? आर्य समाज ने। पर आर्य समाज को क्या करते हैं, सब लोग गाली देते हैं, बोलते हैं मंदिरों के विरोधी हैं।